एक बहुचर्चित जो मुद्दा था अमन जाटव को लेकर के, और सबसे पहले यहाँ से जो पोस्ट की थी जो करौली के पूर्व विधायक है लाखन सिंह जी, उन्होंने पोस्ट की थी। और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं कांग्रेस कमेटी के जो जिलाध्यक्ष हैं करौली के घनश्याम मेहर जी, जो कि प्रेजेंट में विधायक हैं टोडा भीम के, उन्होंने जैसे ही पोस्ट की तो ये तमाम जो मामला है के अत्याचार हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं अखाड़ा में 3 लोगों की बिजली के तार से मृत्यु हो गई थी। हमने कितना संघर्ष किया, तब जाकर कहीं न्याय उनको मिला। किसान जो वर्ग के लोग हैं उनका शायद न्याय करना चाहिए। और बीजेपी कांग्रेस में फ़र्क इतना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाता था, उसकी एफआईआर होती थी। अब बीजेपी सरकार में तो गरीब की तो एफआईआर ही नहीं होती, सो रही है मीडिया। मतलब हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो सोशल मीडिया पे उसको देख के ही एसपी को और या पुलिस प्रशासन को उसको अपने आप ही चेत जाना। तो मैं कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूँ और आपने देखा होगा तमाम भारत में एक बहुचर्चित जो मुद्दा था अमन जाटव को लेकर के, और सबसे पहले यहाँ से जो पोस्ट की थी जो करौली के पूर्व विधायक है लाखन सिंह जी, उन्होंने पोस्ट की थी। और उसके बाद में तमाम जो लोग हैं कांग्रेस कमेटी के जो जिलाध्यक्ष हैं करौली के घनश्याम मेहर जी, जो कि प्रेजेंट में विधायक हैं टोडा भीम के, उन्होंने जैसे ही पोस्ट की तो ये तमाम जो मामला है वो हरकत में आया। और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो सोशल मीडिया पर इनको जो न्याय की मांग चल रही है उनको लेकर के थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, आज धरना प्रदर्शन किया गया और क्या कहना चाहोगे, जब से आपने ये पोस्ट डाली है तो ये मामला हरकत में आया? देखिए, करौली ज़िले की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। घटनाएं तो आए दिन होती रहती है, पर अब ये घटनाएं सोशल मीडिया पे हम लोगों ने डाला और लोगों ने भी डाला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी डाला है, सभी लोगों ने, तो इसलिए ये चर्चा में आ गई। और नहीं, आए दिन घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं, जो बदमाश लोग हैं वो बेखौफ है, और करौली ज़िले के हालात बहुत बदतर से बदतर हो चुके हैं। ये सरकार, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो दलित, मजदूर, आदिवासी, किसान कौम को परेशान करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए काम करती है। इनको कोई, सरकार को कोई लेना देना नहीं है दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं अखाड़ा में 3 लोगों की बिजली के तार से मृत्यु हो गई थी। हमने कितना संघर्ष किया, तब जाकर कहीं न्याय उनको मिला है। रात सर आपने रात बिताई है वहाँ पर, तब जाके कुछ संज्ञान में मामला? हाँ, रात बिताई, हम वहाँ लोग रहे, हमने पूरा एजिटेशन किया, सब लोग, गाँव के आसपास के लोग वहाँ एकत्रित हुए, तब जाकर कहीं सरकार के संज्ञान में आई है। नहीं, ये सरकार इतनी करने वाली थी। ऐसी घटनाएं रोज़ होती रहती है। अभी भी कल परसों तार टूट गए थे, उस दुर्भाग्य से सौभाग्य मानो कि वो घटना नहीं हो पाई। वो घटना भी पहली नहीं है, पहले 3 घटनाएं हो चुकी है वहाँ। एक ट्रैक्टर में आग लग गई, पहले एक भैंस मर गई, पहले एक आदमी की और मृत्यु हो गई, ये चौथी घटना है। जब जाके कहीं जानकारी में आई, सोशल मीडिया पे वो मामला चला, तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे, हमने संज्ञान लिया, कार्रवाई कराई, सरकार से लड़ाई लड़ी, तब जाकर उनको न्याय मिल पाया। तो ऐसे हालात हैं कि ऐसे हालातों में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान, जो वर्ग के लोग हैं, उनका शायद न्याय करना चाहिए। सर, किस प्रकार से देखते हो आप भी विधायक रह चुके करौली के, लेकिन इस बार जो ये जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहना चाहो? ऐसा है, जिस तरह की ये घटनाएं घट रही हैं करौली में, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और रही बात ये कि जब बीजेपी जब सरकार आती है, और बीजेपी कांग्रेस में फ़र्क इतना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाता था, उसकी एफआईआर होती थी। अब बीजेपी सरकार में तो गरीब की तो एफआईआर ही नहीं होती, तो गरीब की एफआईआर नहीं होती तो गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? रही बात यहाँ करौली की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आए दिन यहाँ लूट खसोट होती है, आए दिन यहाँ ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, आए दिन यहाँ अपहरण होते हैं। अब इस बच्चे का अपहरण करके लेके और वहाँ जाके इसकी मार दिया है, जिस तरह से एक नाबालिग की पिटाई करी है, एक तरह से बहुत जघन्य अपराध है। तो ऐसे अपराध के बाद में भी पुलिस सो रही है, मीडिया। मतलब हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो सोशल मीडिया पे उसको देख के ही एसपी को और या पुलिस प्रशासन को उसको अपने आप ही चेत जाना चाहिए, और उनको मुलजिमों को उठाकर उनकी हाथ पैर तोड़कर घुमाई करनी चाहिए। अभी क्या आश्वासन दिया गया सर? अभी प्रशासन से मिले थे आप?
अभी आश्वासन दिया गया है कि कुछ 2 लोग गिरफ्तार कर लिए, बाकी के लोगों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। सभी समाज के लोगों ने कह दिया अगर 3 दिन के अंदर या तो हमें न्याय दे दो और नहीं न्याय दोगे तो हम सड़क पे आएंगे, और सड़क पे आएंगे और हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई उसके लिए पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए तो प्रशासन को इसके लिए टाइट होना चाहिए और कानून संगत इन लोगों ने जो अपराध किया है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो जाके अगर सजा मिलेगी तो इनको क्या है कि थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे सर, जो इस तरीका की घटना करौली में देखने को मिली, आज तमाम राजनेताओं ने इसको लेकर के ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन मिला? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। और अगर आप बात करो पूरे एनसीआरबी के जो डेटाज को अगर आप देखोगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है कि राजस्थान SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के मामले में 2nd नंबर पर राजस्थान का स्थान है। लगभग अब तक अब लगभग 7 महीने इसको साल को निकले हुए लगभग 9000 FIR पूरे राजस्थान में दर्ज हुई है SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC/ST के प्रति मामले राजस्थान में बढ़े हैं। और दूसरी बात, चलो मामले होना तो समाज है, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, मामले बढ़ते रहें घटते, ये अलग बात है। उसके बावजूद भी सरकार की जो संवेदनशीलता जो है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुकदमा दर्ज नहीं होता है। बताओ 15 दिन हो जाते हैं मुकदमा दर्ज नहीं होते। आज 26 तारीख की ये घटना है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को चाहिए था कि स्वयं मोटो लेकर के और स्वयं मुकदमा दर्ज करवाते। आज स्थिति ये है कि 5 दिन बाद हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद दबाव में आकर के ये लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी 2 लोगों की हो रही है, अभी और भी मुलजिम है। अखिलेश जी, क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो और किस तरीका से देखते हो इस पूरे मामले को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में सरकार का सिस्टम आरोपी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो नेता उसको दबा देते हैं। बीजेपी सरकार से पुलिस चल रही है यहाँ की, जो बीजेपी के MLA उनके माध्यम से यहाँ की सब SHO चल रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती यहाँ। साथ ही ये थे हमारे साथ में, तमाम लोग जानने का प्रयास किया। बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।